अब धन्यवाद सर। अब समय आ रहा है आप ऐसे महानायक को सुनने का, जिनकी इतनी देर से लोग बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं मेरा कद अभी उतना बड़ा नहीं है कि मैं उनको बुला सकूं। मैं ग्रेट लीडर अमरपाल सर को बुलाना चाहूंगा कि सर नागेंद्र साहब को बुलाएं और अ, हमें हम सबको, जो लोग सीएसएस में नहीं थे वहां पर बाई चांस, हम लोगों को भी कुछ उनके वचन सुनने को मिल जाए। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग। 200 पीबी पर डे, हाँ, और ने मेरे स्वागत दिल की बात बोल दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है डियर सर। जी, मैं अपनी बात कुछ भी कहूँ उसके पहले बुलाना चाहूंगा हमारे 4 मई के चीफ गेस्ट मिस्टर नागेंद्र सर को। सर, स्वागत है आपका। नागेंद्र स- सर, स्वागत है आपका। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्वागत कर सकते हैं सर का। जी जी जी। पहले तो थैंक यू सो मच अमर भैया वेलकम डियर सर। और संजय शर्मा जी। सर लव यू सर। एक बार भैया तो ये फिर चीज से आपको बहुत बहुत ढेर सारी थैंक यू, बस्ती में अपना कीमती समय देने के लिए। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीजें मान सम्मान के रूप में बस्ती में मुझे मिला, उसका मैं वाकई दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोगों का और परमपिता परमेश्वर का भी। और संजय शर्मा जी, एक चीज मैं यहाँ पे बड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है। हमें बुलाने की औकात केवल विवेक सर को नहीं है। उनको हम आसानी से बुला नहीं सकते हैं। लेकिन हम आप एक भाई की तरह हैं, एक मित्र की तरह हैं, एक पार्टनर की तरह हैं, कोई भी बुला सकता है। आपकी इच्छा इतना सही क्या है सम्मान वो। मुझे नहीं चाहिए कि नागेंद्र जी को बुलाने की औकात नहीं है सर, नहीं। मैं अभी इस लेवल पे ना ही हूँ, ना ही होना चाहता हूँ। ये सम्मान केवल आदरणीय विवेक सर के लिए ही है। देखिए सर, मेरा एक मानना रहता है नागिन सर, कि अगर वी टीम के प्लेटफॉर्म पे कोई परफॉर्म करने के लिए सर ने चुना है, तो वो नायाब हीरे हैं। और उन हीरे को हम जितना आत्मसात कर लें, जितना हम उन्हें सम्मान दे लें, ये हमारे लिए, हमारे जीवन में तरक्की के लिए जरूरी है। तो मेरा प्यार स्वीकार करें सर। आपका प्यार हमेशा सर्वोपरि है और आपके शब्दों का भी सम्मान करता हूँ। लेकिन इस चीज को मैं हमेशा विवेक सर के लिए, जो हम सभी लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनके लिए ही सही है। जब मेरे लिए ये चीजें आती है तो मैं अपने आप को बड़ा तुच्छ समझने लगता हूँ कि यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच सर, सम्मान है आप सभी लोगों का। बाकी देखिए, वहाँ के सीएसएस में जो भी मैंने दिया, मेरे पास जो था केवल एक चीज था, मेरा कारण, मेरा इमोशंस और मेरा डिसीजन। ये केवल 3 चीज मेरे पास थी। इसके अलावा कुछ भी मेरे पास नहीं। जो भी मैं वहां पे दे पाया हूँ, वो टोटल आदरणीय विवेक सर के दिए हुए चीजों को ही ट्रांसफर कर पाया। तो जो कुछ उन्होंने मुझे विवेक सर ने मुझे दिया है आज तक, उनका मैसेज वहां तक पहुंचाने का केवल काम किया हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं किया। सर तो ये चीज मैंने यही कहा कि हर लोगों के पास 3 चीजें अगर हैं, उनका खुद का कारण क्लियर है, उससे उनका इमोशंस जुड़ा हुआ है और उनका डिसीजन क्लियर है, तो फिर आप एक ऐसे कोच को समर्पण कर दीजिए जो आपको सही दिशा में ले जा करके सही तरीके से काम करने का दिशा दे करके आपको वहां तक जरूर पहुंचा देगा। और ये काम हम सभी लोगों के बीच में आदरणीय विवेक सर बहुत ही करीने से कर रहे हैं और हमारी भी लाइफ में किया उन्होंने। और इस चीज को लेकर के ही मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि जीवन में सही दिशा के साथ सही सलाहकार का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम अपने बच्चे को एक सही दिशा स्कूल पकड़ाते हैं, लेकिन साथ साथ में एक सही टीचर का भी चुनाव करते हैं, किसी भी टीचर के हाथ में हम अपने बच्चे को नहीं दे सकते हैं। उसी तरह से जब हमारे जीवन की बात आती है, तो सही दिशा के रूप में वेस्टीज है। वेस्टीज सफलता की गारंटी नहीं है, सफल होने का एक रास्ता है। लेकिन कैसे, अगर इसमें एक सही कोच का गाइडेंस मिल जाए, यानी आदरणीय विवेक सर का गाइडेंस मिल जाए, तो उसमें भी आप अपने उस मुकाम पे जरूर पहुंचोगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं।
ये मेरा मेन मोटो रहा है शुरू से ही। बीच में वहां पे ये मौका नहीं मिल पाया समय अभाव में, कि बीच में मैं भी भटक गया था, इसलिए इस कीमत को मैं समझ सकता हूँ, इसकी कीमत मुझे क्या चुकानी पड़ी। लेकिन बस एक ही चीज है कि अगर समर्पण आपका है और फिर उस समर्पण के साथ आप जाते हो, तो आपका कुछ फिर उस दलदल से निकाल करके आपको फिर उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए तत्पर और तैयार रहता है। और इसमें बहुत बड़ा रोल है आदरणीय विवेक सर का। तो मैं फिर से अपनी बात को दोहराना चाहूंगा, मेरे पास केवल दो चीजें थी, मेरा कारण, मेरा इमोशन, मेरा डिसीजन। इसके बाद जो कुछ भी है सब आदरणीय विवेक सर के दिए गए द्वारा जो मेरे पास था, वो आप लोगों तक मैंने केवल पहुंचाने का काम किया, इसके अलावा मेरा कोई रोल नहीं। बाकी थैंक यू सो मच, समय भी हो चुका है, इससे ज्यादा मैं कुछ कह सर भी नहीं सकता हूँ। सर सर आपका एक दिल से धन्यवाद आदरणीय विवेक सर का, दिल से धन्यवाद अमरपाल पटेल सर का, पूरी बस्ती टीम का धन्यवाद देता हूँ कि लोगों ने सुना समझा और आदरणीय विवेक सर के द्वारा दिए गए मैसेज को अमल करने की कोशिश की। बाकी थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सर एक प्रार्थना आपसे है, अगर स्वीकार कर लें तो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी नए नए हमारे साथ में आए हैं, क्योंकि ये एक मॉर्निंग सेशन का प्लेटफॉर्म है। इसमें पूरी अलग अलग देशों से भी लोग बैठे हुए हैं, तो उनमें से कुछ लोग आपको नहीं परिचित होंगे अभी, तो वो आपके विषय में जानना चाहेंगे। अगर आप संक्षिप्त में अपना एक टेस्टिमनी भी दे दें साथ में, तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा सर। अच्छा, एक टेस्टिमोनियल चाहिए मेरा। सर देखिए, मेरा नाम नागेंद्र सिंह है। आप लोग कई बार मेरा नाम सुना। मैं वाराणसी मुगल सराय से बिलोंग करता हूँ। इसके पहले मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जमींदारी प्रथा पहले से ही है। पूरी ग्रेजुएशन करने के बाद जब नौकरी करने की बात आई, तो पिताजी ने एक ही बात बोला कि जितना कमाने जाओगे उससे ज्यादा तो यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। लेकिन पूरी एजुकेशन बाहर बाहर हुई थी। किसानी में मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन उनका सख्त आदेश था कि तुम्हें नौकरी नहीं करनी है, तो मुझे मजबूरी में कृषि क्षेत्र में उतरना पड़ा। लेकिन मानसिकता तो चल ही रही थी। मैंने किसी भी किया, मन से किया, आज भी करता हूँ। लेकिन जब बच्चों की पढ़ाने की बात आई, तो पढ़ाई के नाम पे मैं बाहर निकला। तो बच्चों का एजुकेशन अब इस गांव से नहीं हो पाएगा, तो बाहर निकलते हैं। तो मैंने मुगल सराय, वहां से 40 किलोमीटर दूरी पे अपना एक स्थान बनाया, ताकि यहाँ से मैं घर पे भी जा सकूं जब भी मौका मिले, और यहाँ पे भी मैं देखभाल कर सकूं। तो इस बहाने से मैं बाहर निकला। यहाँ से मैं कृषि कार्य पिताजी के साथ देखते हुए मैंने ठेकेदारी का काम शुरू किया और प्लाटिंग का काम शुरू किया। ये दो काम मैंने बाहर से शुरू किया। लेकिन ये दोनों चीजों से दो मैसेज मुझे मिला। जो अभी ईगो की बात हो रही थी, आज के डेट में मेरे अंदर ईगो कतई नहीं है, क्योंकि उससे मेरा नुकसान हुआ। और वहीं से जो चीज मेरी लाइफ में एक बार घटती है, फिर दोबारा मैं उसको रिपीट नहीं होने देता हूँ। जहां जहां जमीनें मैं परचेज कर रहा था, बड़े ठोक बजा करके सोच समझ करके करता किया करता था, ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए। लेकिन जब अपने गांव के पास में मुझे अपनी जमीन लेने का मौका मिला, तो वहां पे मुझे ईगो आ गया। यार, ये तो मेरी लोकल एरिया है, यहाँ पे मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा, ये भावना आ गई अंदर। हल्की फुल्की जानकारी लिया, परचेज किया। लास्ट में पता चला कि वो जमीन री रजिस्ट्री है। वहां पे बाउंड्री भी शुरू हो गई, लोगों ने करवाना शुरू कर दिया। मौके पे मैं गया भी, लेकिन पेपर दोनों लोगों के पास थे, मेरे पास भी थे, उनके पास भी थे। काम तो रुकवा दिया, हुआ कि इसको जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों ने उस जमीन को रजिस्ट्री करवाया था, वो हमारे बगल के ही एक मार्केट के व्यापारी थे, छोटे छोटे। जब दबाव पड़ने लगा, तो सीधा पिताजी के पास पहुंच गए। बोले, बाबू साहब, आपके पास तो इतनी प्रॉपर्टी, हम लोग तो बेच किन करके छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके किसी तरह से इस जमीन को लिए हैं, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। पिताजी ने एक ही बात बोला कि छोड़ दीजिए इस जमीन। अब बताइए, इस पोजीशन में जो मेरा ईगो था कि मैं तो लड़ के ले लूंगा, किससे लड़ूं। माहौल पोजीशन ऐसा बन गया कि मुझे उस जमीन को छोड़नी पड़ी। यानी ईगो में इतना बड़ा, करीब 15 से 16 लाख रुपया मेरा नुकसान हुआ। मैं काफी टेंशन में था। सब कुछ ये चीजें तनाव में, जहाँ 15 लाख रुपया चला जाए, वहां आदमी टेंशन में हो जाता है। लेकिन इसमें से भी उबरा मैं विवेक सर के एसटीएम से ही। वहां पे गया तो उन्होंने एक लाइन बोली थी, आज भी मुझे याद है, ओवरलोड गाड़ी कभी स्पीड नहीं पकड़ सकती है।
यानी आप ओवरलोड लेकर के चलोगे तो आप भी अपने जीवन में स्पीड नहीं पकड़ पाओगे। माफ करने की कला सीखिए। वहां पे मैंने वाकई उन लोगों से यही लाइन बोला कि भाई मेरे से कोई गिला शिकवा नहीं है, अगर हुआ होगा तो भूल जाइएगा। ये बोल करके वहां से मैं अपने आप को फ्री कर लिया। एक ईगो वहां से समझ में आया, तो इसको खत्म करना है यार जीवन में। ये हर जगह मुझे नुकसान ही देगा, फायदा नहीं देगा। जहाँ पे मैं ठेकेदारी का काम करता था वहां से कंपटीशन का मार्केट, वहां से सीखने को मिला कि उस कंपटीशन के दौरान जो ट्रेजेडी जो घटना घटी थी, एक साथी मेरे बीच में नहीं रहे, पूरा परिवार जीरो पे खड़ा हो गया, इनकम बंद हो गई, ब्लॉक हो गई, पैसे ब्लॉक हो गई जगह तक। जब ये चीजें मैंने देखा कि यार ये कंपटीशन का इतना बड़ा दुष्प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है, और इस चीज को मैंने बड़ा नजदीक से देखा, देखा था दूर से देखा था, लेकिन ये बड़ा नजदीक से मैंने देख पाया क्योंकि ये रिलेशन का मैटर था। तो वहां पे एक ही चीज समझ में आई कि यार इस कंडीशन में जब मुखिया परिवार का चला जाता है तो परिवार तक साथ नहीं देता है, समाज का साथ देगा। ये स्टोरी इतना अंदर तक उतर गई कि मैंने वहां से अपने आप को खुद एक कारण ये जबरदस्त क्लियर हुआ मेरी लाइफ में कि यार मेरी लाइफ में मुझे अपने परिवार को सिक्योर करना है। मुझे आज के डेट में अगर कुछ हो भी जाए तो कम से कम मेरा परिवार फाइनेंशियल क्राइसिस में ना आए, क्योंकि किसी भी मुखिया की जगह कोई नहीं ले सकता है, लेकिन उस समय उस परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत फाइनेंस की होती है। तो ये दूसरा कारण क्लियर हुआ वहां से। और तीसरा एक और इमोशनल कारण मेरा है, जो मुझे शुरू से ही ये महसूस हो रहा था कि एक छोटा बच्चा जब अपने परिवार में पैदा होता है तो उससे सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, परिवार का हर मेंबर प्यार करता है, परिवार का समाज का भी जो आता है वो भी उस बच्चे से बहुत प्यार करता है। लेकिन वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है उसके जीवन से परिवार और समाज दोनों का प्यार धीरे धीरे खत्म होने लगता है, अकेला रह जाता है। ये बचपन वाला प्यार मुझे फिर वापस चाहिए। ये तीन मेरे पास ठोस और इमोशनल कारण थे, जिसकी वजह से मैं एक ऐसी इंडस्ट्री का चुनाव करना शुरू कर दिया जहां पे मुझे ये तीनों चीजें पर्याप्त मात्रा में मिल सके। और एक ही नाम मुझे मेरे सामने आया, डायरेक्ट। अब यहाँ पे भी मैंने बोला डिसीजन लेने में चाहे जितना भी समय लगा दो, लेकिन डिसीजन लेने के बाद फिर पीछे नहीं हटना। तो यहाँ से दो मैसेज मेरा था कि आप किस क्लास में हो मायने ये नहीं रखता है, आपके पास कारण क्लियर होना चाहिए इमोशंस के साथ। तो आप वहीं से अपनी लकीर खींचना शुरू कर दोगे, चाहे वो लो क्लास का व्यक्ति हो, चाहे मिडिल क्लास का व्यक्ति हो, चाहे हायर क्लास का व्यक्ति। तो कारण क्लियर होना चाहिए, यानी किसी भी इंसान के जीवन के सफर की शुरुआत बिना लक्ष्य के नहीं होती है। जिस इंसान के जीवन में क्लियर इमोशनल एक लक्ष्य है वहां से सफर की उसकी जबरदस्त शुरुआत होती है, फिर वो कभी पीछे मुड़ करके देखता नहीं। तो ये मेरे कारण थे जिसकी वजह से मैं आज एक अच्छी इंडस्ट्री का, अच्छी कंपनी का, और एक अच्छी कोच का, एक अच्छे गाइड का, एक अच्छे टीचर का चुनाव कर पाया। और चुनाव कर पाया इस लाइन पे जब बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे सद्बुद्धि दिया। आ, सही दिशा यानी कंपनी का चुनाव करने में तो मेरा रोल था, लेकिन कोच का चुनाव करने में मेरा रोल नहीं था। ऊपर वाले ने मुझे दिया, क्योंकि मेरी एंट्री किसी के द्वारा नहीं हुई है। ये भी मेरी एक अलग स्टोरी है। वही होता है ना कि जब आदमी को प्यास लगती है तो बिना, जब तक पानी नहीं मिल जाता है या प्यास नहीं बुझ जाती है तब तक इंसान रुकता नहीं, आधे में नहीं रुक सकता है। तो मेरी ये तीन प्यास थी, निरंतर लगातार इसको सर्वे सर्चिंग मेरी शुरू थी, खुद का निर्णय था मेरा। तो इस लेवल पे जाकर के मैंने एक मित्र के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग को सुना, डायरेक्ट सेलिंग को सर्वे किया, कंपनी को सर्वे किया, छोटी छोटी चीजें क्लिक किया, और वहां से मैंने फाइनल बाली सर को मैसेज दिया था कि मुझे आपकी कंपनी में काम करना है। इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। तो कंपनी में तो मैसेज दे दिया, लेकिन मुझे गाइड कौन करेगा, ये ईश्वर ने भेजा था, आदरणीय विवेक सर को और आदरणीय उत्तम सर। ये ब्लेस्ड हूं मैं ईश्वर का कि एक अच्छे गाइडेंस, अच्छे गुरु की झोली में मुझे डाल दिया। नहीं तो अगर ये लोग मेरी लाइफ में नहीं होते तो वेस्टी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये छोटी सी मेरी जर्नी थी, बाकी लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर। ये रहा मेरा एक छोटा सा। सर इस समय अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो अपना क्या अचीवमेंट्स पे थोड़ा सा फोकस कर दीजिए, उसके बाद
क्लोज इस करते हैं। समय अगर शुरुआत करूं तो 300 से यहाँ पे मेरी जर्नी शुरू हुई थी। जब मैंने शुरू किया था तो 300 रुपए की चेक मेरी छोटी सी आई थी, बड़ी खुशी हुई थी कि चलिए एक्स्ट्रा इनकम की शुरुआत हो चुकी है। जी। मायने ये नहीं रखता है कि चेक कितना बड़ा है, मायने ये रखता है कि आ तो रहा है। इससे मेरा विश्वास बढ़ा कि मैं सही जगह पर हूं। और 300 से जर्नी की शुरुआत 1,49,000 पे पहुंच चुका हूँ। 5 विदेश यात्राएं हैं। जी। 4 व्हीलर मेरे पास इस सिस्टम से है। और जब यहाँ से मैं आगे बढ़ा अपने पार्टनर की तरफ, अपने ग्रुप की तरफ, अपनी टीम की तरफ, क्योंकि मैं हमेशा इसको डाउनलाइन नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा बिजनेस पार्टनर बोलता हूँ कि ये सारे लोग हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ ये पार्टनरशिप का बिजनेस है। हम्म। तो जब मेरे बिजनेस पार्टनर के रूप में मेरी टीम में जब अचीवमेंट शुरू हो गए तो मेरे दिमाग में एक चीज चलने लगी, यार इससे बड़ा तो सोशल वर्क नहीं हो सकता है। जी। इतने दिनों तक किसानी चल रही है, हमारे नाम से पूर्वजों के नाम से ट्रांसफर होती चली जा रही है। 42 साल की उम्र तक ठेकेदारी किया, प्लाटिंग का काम किया, लेकिन इसमें भी किसी को मैं कुछ नहीं बना पाया। लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने मुझे मौका दिया कि मैं कम से कम उन लोगों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूशन कर सकूं। अगर लाख रुपए कमा सकता हूं तो लाख रुपए पे लोगों को पहुंचा सकता हूं। हम्म। तो ये चीज मैं यहाँ पे अक्सर जरूर बोलता हूँ कि इससे बड़ा सोशल वर्क भी नहीं हो सकता है। तो टीम में भी अचीवमेंट आने शुरू हो गए। 4 व्हीलर, चेक्स, फॉरेन ट्रिप। तो ये मेरा यहाँ का सफर रहा अभी तक का कि 300 से शुरू किया था, हाईएस्ट 1,49,000 तक पहुंच चुका हूँ। 4 व्हीलर मेंटेन कर रहा हूँ, टीम में भी लोग 4 व्हीलर मेंटेन कर रहे हैं। टीम में भी लोग 5,000 से लेके 80-90 हजार तक की इनकम ले रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें बड़ी खुशी देती हैं मुझे। ये रहा मेरा यहाँ का सफर बहुत अभी। अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार सर, बेहतरीन। विश्वास। ग्रेट लीडर अमरपाल सर। अब मैं क्लोजिंग के लिए आपको एक बार बुलाना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी, थैंक यू सो मच संजय सर। आप इस कला में माहिर हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना, कि अंदर के भाव को निकाल करके सबका कैसे फायदा दिलाया जाए, है ना। और आपने बहुत सारे भाइयों को फायदा कराया कि निःशुल्क उन्होंने एक मिनी सीएसएस भैया का फिर से सुन लिया। सर, ये आप ओके, सबका प्यार है गुड। मेरे प्रति। बहुत बहुत लेकिन धन्यवाद। लेकिन लेकिन आप लोगों ने जो सुना नागेंद्र भैया को कुछ मिनट के अंदर, इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि इनका इवेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इन्होंने क्या क्या समरी दिया है। मेन चीज तो आपको इवेंट में ही मिलेगा जब भैया का सीएसएस आप अटेंड करोगे। जी ओके। सर। तो बहुत अच्छा लगा, और फिर से एक रिफ्रेश हुआ मैं भी। क्योंकि होता ना, जब इवेंट जो ऑर्गेनाइजर होता है ना, वो मेंटली इतना ज्यादा इधर उधर भाग भाग में होता है कि बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पाता। तो कम से कम ये वाला पार्ट जो मेरा कहीं ना कहीं मिस हुआ था, भैया के आपके पहल करने से दोबारा हमारा क्लियर हो गया। बाकी ट्रेनिंग पार्ट में पूरा बैठा था और एक एक चीज को अच्छे से समझा। बहुत सारी चीजें ऐड ऑन मैंने करी, और उसका रिजल्ट भी इन फ्यूचर दिखेगा। क्योंकि किसी भी चीज को जानना, समझना, और फिर उसको अमल में लाके जब रिजल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए तब बताना ज्यादा फायदेमंद होता है। यस सर। अभी बताना शायद वाजिब नहीं होगा, लेकिन यह है कि वो चीजें जो आपके ट्रेनिंग पार्ट से मैंने सीखी है उसका इम्प्लीमेंट करके इसी महीने में जब वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं अगले महीने जरूर बताऊंगा कि हाँ, 4 मई के सीएसएस से मैंने क्या क्या पालन किया और कैसे कैसे क्या हुआ। सर। तो बेहतर, अगेन नगेंद्र भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे को पता चला कि 26, 27, 28 एसटीएम में नगेंद्र भैया गए थे, और वहीं से वर्किंग करते हुए सीधा बस्ती आए, गांव भी नहीं गए थे। यानी 13-14 दिन का सफर इनका था। गुरुदेव का फोन गया सर के पास, और सर का बस्ती के लिए ये हुआ कि नहीं, आपके द्वारा इवेंट होना है। तो फिर लखनऊ से आप बस्ती आए, फिर बस्ती से जनरस से मैंने भैया को प्रयागराज के लिए भेजा। फिर प्रयागराज से अपने घर ये पहुंचे। तो एक लंबा एक तरह से जर्नी भी किया इस इवेंट को करने के लिए। इसके लिए अगेन धन्यवाद आपका नगेंद्र भैया, है ना। और बहुत सारे पुराने फोटो भी भैया ने दिखाए। फरवरी 2019 स्टार क्रूज हम लोग साथ में थे, है ना। पुरानी यादें भी इन्होंने ताजा करी। तो बहुत बेहतरीन रहा, एक शानदार इवेंट रहा। और जैसा कि टेस्टिमोनियल में बहुत सारे लोग हम लोगों ने सुना भी, सबके एक अलग अलग कहीं ना कहीं उस इवेंट को लेकर के कॉम्प्लीमेंट भी थे, और साथ साथ क्या लोगों ने सीखा। और सबसे बड़ा जो इफेक्ट गया, मतलब सर से बातचीत होने के बाद जो सर का बस्ती आने का प्लान बना, तो एक जो सबसे बड़ी बात गई कि अगर भैया कर रहे हैं तो हमें करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं अपने खुद के नेटवर्क की बात करूं तो शायद उस लेवल पे मतलब जो एसेट है, जो जो सारी चीजें मजबूती हो, किसी के पास नहीं है। अगर मैं खुद बात करूं तो मेरे पास खुद ही नहीं है। मेरे पास तो मात्र अभी 2 एकड़ है।
हाँ, ये जरूर है कि अब आपकी सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद ये लगा कि नहीं यार, बनाना है ना, एसेट जितना बड़ा खड़ा करना है। तो थैंक यू सो मच नगेंद्र भैया। और बाकी शुक्रिया भैया, शुक्रिया, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सर। क्योंकि होता ना ना ऐसे ही दुआ सलाम करना मिलना जुलना एक अलग विषय होता है, लेकिन जब एक मंच पे, इसीलिए सर बार बार बोलते हैं कि भाई बहुत डिटेल परिचय मत दिया करो, आपका नंबर जल्दी आएगा, आप बढ़िया से परफार्मर बन के काम करो, परफार्मर की टीम बनाओ, एक बड़ा अचीवमेंट लो, फिर दुनिया आपको सुनेगी वी टीम एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के मंच के द्वारा। फिर आपकी सक्सेस स्टोरी, आपकी ट्रेनिंग लोगों की कितनी मदद करेगी, कितना सपोर्ट करेगी, उसमें एक एग्जाम्पल नगेंद्र भैया भी निकल के आए। और खुशी हुई कि बस्ती वो इनिशिएट लिया कि नागेंद्र भैया का अगर जब भी होगा कि पहला सीएसएस नागेंद्र भैया का कहाँ हुआ, वी टीम एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, तो नाम आएगा बस्ती का। वेरी बिल्कुल गुड बिल्कुल सर। भैया। ये मेरी स्लाइड में ऐड हो गया है। अच्छा जी। गुड, बहुत बढ़िया। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और मैं भी अपनी स्लाइड तैयार कर रहा हूँ कि मैं इतने इतने बड़े अचीवर्स जो हैं वो मॉर्निंग सेशन के स्टूडेंट थे। क्या बात है। जय हो आपकी।